कोहरा ही कोहरा। मुझे नहीं तो मेरा प्लान शिमला का था खाली, और मेरा प्लान ये नहीं था कि मैं कोई व्लॉग बनाऊंगा इस ट्रिप का, बिकॉज सोलो ट्रिप था, खाली गाड़ी पड़ी हुई है मेरी और टाहा से ही हूँ फिर से दोबारा। देख रहे हो 472 किलोमीटर चल चुकी है गाड़ी। बट जहाँ मैं जा रहा हूँ शिमला काफ़ी देर पहले मैं क्रॉस कर चुका हूँ। कुफरी एक गांव है चियोग, थियोग नहीं चियोग को भी मैं क्रॉस कर चुका हूँ। उसके बाद एक और जगह है, ये कोई चियोग क्रॉस करके एक और गांव है, मुझे आइडिया नहीं कौन सा है। बट मेरा दोस्त है, उसके सर्कल का ही कोई कैंप वैम्प है, कॉटेज है, मैं वहीं जा रहा हूँ। यहाँ से भी 2 किलोमीटर है। बट ऑफ रोडिंग इतनी सेक्सी लग रही थी देख के, तो मैंने कहा चलो यार इसका तो व्लॉग बनता है है ना। बाकी अभी एक और चीज़ अगर कंफर्म हो जाएगी तो ये डलेगा, नहीं तो यू नो हम तो काट ही देते हैं चीज़ें, सिंपल सी बात है। बट लग बहुत सेक्सी सा रहा है, और ग्रीन हैरियर कैमो हैरियर इन ग्रीन फॉरेस्ट है। बाकी दिन में ज़्यादा मज़ा आएगा। अभी मैं पहुँचता हूँ तो बस मैं कॉटेज पहुँचने लगा हूँ। भाई बहुत ही तगड़ा हिसाब किताब था, मतलब बहुत ही टफ, रात के हिसाब से बहुत टफ टेरेन था। मैं खुद कहता हूँ कि रात में ट्रैवल नहीं करना चाहिए, बट अगर रात हो जाए तो फिर क्या ही करेंगे आप, है ना। तो मैं वहीं पहुँचने लगा हूँ। ये राइट वाला ही है शायद, मेरे ख्याल से लाइटें जल रही, हाँ यही है। लेफ्ट में तो कहीं जाऊँ। भैया ने मुझे गाड़ी देख तो लिया, कह रहे कि आप आ जाओ, रोड लाइट शाइट लगाई हुई है, यही है। हाँ यार यही है, जो लेफ्ट साइड में कॉटेज जिससे दिख रहे होंगे ना, वही है। बाकी तो मैं अभी जाके दिखाऊंगा। क्या कर रहा है मुझे नहीं साहब को प्रॉपर्टी तो मतलब देखते ही ना। थोड़ी देर में आ जाएंगे, सारे घूमने गए हैं शिमला। अच्छा यहाँ से शिमला गए होंगे। हाँ यहाँ टेम्परेचर ठीक ठाक गिरा हुआ है। बिल्कुल सर, होती जाएगी, शुक्र है बारिश नहीं हुई है। हाँ बारिश होती तो मेरे लिए बड़ा मुश्किल हो जाता है ना। नहीं तब तो ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा आने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट ठंड ज़्यादा हो जाती है। आपको भी ऐसा लग रहा है जुकाम सा। ये कौन से हैं? वो है सिंगल वाले ना। अच्छा कॉर्नर में एकदम। नहीं ये सेंटर में। अच्छा ये वाले, एक उधर को भी है। ये सारे बुकड है अभी? हाँ ये लगे हुए हैं, ये तो कल आने हैं फिर। अच्छा मैं आपको और मैं दे रहा हूँ ना, शिपिंग की टेंशन ना किसी चीज़ की। अगर कोई ऐसा मेरे को मिलता है देख लेना, वही है ना। और तो डेफिनेटली मैं आपके लिए कर दूँगा। और आपको मुझे क्या देना है अब फ्राइडे मॉर्निंग, मतलब फर्स्ट को निकलेंगे। चौधरी साहब लेट मी शो यू द रूम। हाँ ये एंट्रेंस है। इट्स वन ऑफ द लग्जूरियस बेल। अगर कोई आएगा तो आई वॉज नॉट एक्सपेक्टिंग कि मैं इसमें रहूँगा, बट लुक एट इट। आर यू किडिंग मी? सो मैं पहले 1 सेकंड के लिए आ चुका हूँ एंड आई वॉज प्रोसेसिंग माई सेल्फ माई ब्रेन कि अच्छा ये है स्टे। सामने से व्यू जो सुबह दिखने वाला है ना, यू पीपल कांट इमेजिन। अभी का दिखाता हूँ हल्का सा, एनीवन कांट इमेजिन। सो मैं यहीं से काम करने वाला हूँ, वो कल मैं दिखाऊंगा। नो सुबह की मॉर्निंग, ठीक है। और ये तो हो गया रूम, ठीक है। बेस्ट इज स्टिल टू कम। सो दिस इज द बाथरूम। माय गुडनेस यार, खुशबू से और सैनिटाइज कर रखा है इन लोगों ने पूरा। आई रियली लव्ड इट एंड आई एम मिसिंग इट। स्टडी टेबल चेयर दी हुई है, मेक इंडिया ऑसम। मैं पढ़ता नहीं हूँ, मेरा प्लान था ही नहीं कुछ भी यहाँ आने का। बट मैं क्या मतलब, मैं आई कांट से एनीथिंग। मैं आई जस्ट केम हियर और मैंने ये जगह एक्सप्लोर कर लिया है। एंड एज आई टोल्ड यू द बेस्ट इज स्टिल टू कम। मैं देखूँ अगर लाइट जल सके तो ऊपर की वहाँ से चलेगी, कहाँ से चलेगी बेटे? यहाँ से तो नहीं जली है। लेट्स सी अपस्टेयर्स। देख रहे हो सीढ़ियाँ हैं। सो इन केस you are a couple and you are
ट्रैवलिंग, तो ये अगर आपका सेपरेट रूम हो सकता है। गुड मॉर्निंग। तो रात को मैं पहुंचा था तकरीबन 7:30-8 बजे, और हालत ठीक नहीं थी तो मैं खा पी के सो गया। अभी सुबह दिखाता हूँ, हालत अभी भी ठीक नहीं है, कमरे की है मेरी ठीक है, कमरा अच्छा है, इट्स नाइस। एक व्यू देख लो, ये वाली है, वो फ्रंट की विंडो है, मतलब बिसाइड्स दी बेड। आई होप नाइस ना। वॉशरूम दिखाता हूँ, नाइस टू बी हियर। और जो इसका मतलब क्या ही बताऊँ, एक स्टडी टेबल भी है, पढ़ना यहाँ बैठ के पढ़ लो, यहाँ भी नज़ारे हैं। खोली दूँ, लाइट कम चलानी पड़ेगी। और एक ये वाला तो चेरी ऑन द केक है। नाइस ना। a bit expensive but एक्सपीरियंस के आगे कुछ नहीं आती ना। इसको भी खोल देता हूँ, लाइट बंद कर देंगे। तो ब्रेकफास्ट इंक्लूडेड है। भाई ने करी है कॉफ़ी ऑर्डर, भाई बनाएगा बाहर बैठ के कॉफ़ी। अकेले ट्रैवल करने के कुछ फ़ायदे होते हैं, नुकसान भी। मुझे तो फ़ायदे ही दिखते हैं, नुकसान का ऐसा कुछ मतलब लगा नहीं। तो मैं सोच रहा हूँ ब्रेकफास्ट कर लूँ। यहाँ पे कल कोई बर्थडे सेलिब्रेट हुआ है। पैसा भैया पैसा, पैसे का क्या ही करें, पैसा है तो घूमना है, घूमना है तो लाइफ है धन। तो मैं एक हाइक पे निकलने की सोच रहा हूँ, उससे पहले सोच रहे हैं कि कुछ ब्रेकफास्ट। मैंने ऑर्डर कर दिया है ब्रेकफास्ट में ऑर्डर की है। एक कॉफ़ी मैं पी चुका हूँ और स्वाद सा आ गया, और अभी एक कॉफ़ी और ऑर्डर करी है मैंने। किसके साथ मैंने क्या ऑर्डर किया है, बटर ब्रेड एज़ यूजुअल। पोहा मैं देखूँगा, अगर बटर ब्रेड खाने के बाद पेट में कुछ जगह बचती है तो। एक सेकेंड आपको सुबह का व्यू दिखाऊँ। तो वो वाला जो कॉटेज देख रहे हो ना, वो ये वाला नहीं, वो वाला वो भाई का है। हाँ भैया सबके भाई हैं, दोस्त भाई कुछ भी कह लो। अगर मैं कहाँ दिखाता हूँ, फुल ऑन ओस पड़ी हुई है यहाँ पे, देख रहे हो कब तक। आई होप लोगों को हिंदी आती हो, आजकल भूल गए हैं लोग, भूल जाते हैं इनफैक्ट। और इंग्लिश में तो ये लिखना बनता ही है। आई होप समझ गए होगे, नहीं समझे तो अक्षा व्लॉग्स। मस्त एकदम ना, तबाही मची गई गाड़ी की। तो मेरा प्लान तो नहीं था कि मैं व्लॉग बनाऊंगा, बट
मैं सैटरडे शिमला आ गया था। सैटरडे रात को शिमला पहुंचा था। संडे मुझे कुछ काम था वो किया, फिर मुझे वापस जाना था घर। बट मैंने कहा शिमला आए हो तो शिमला में तो ऐसा कुछ मेरे लायक तो नहीं है देखने के। वैसे तो बहुत कुछ है बट मेन मेरा देखा हुआ है, तो मैंने कहा कहीं और चलते हैं। तो मैं यहाँ निकल आया हूँ। ये कुफरी, आपने अगर सुना हो, शिमला से ऊपर है। और कुफरी से ऊपर एक गाँव पड़ता है चियोग। थियोग और चियोग थोड़ा कन्फ्यूजन सा है, बट वो मैं चियोग की बात कर रहा हूँ। मुझे लगा कोई आवाज़ दे रहा है। कहते हैं पहाड़ों पे अगर पीछे से कोई आवाज़ दे तो पलट के नहीं देखना चाहिए। मजाक कर रहा हूँ लेकिन नहीं देखना ये भी एक टिप है। तो कल रात को मैं यहाँ पहुँचा, संडे रात को। आज मंडे है, विच इज़ 27 सितंबर, भगत सिंह जी का जन्मदिन। वी स्टिल रिमेंबर यू, वी विल ऑलवेज रिमेंबर यू भगत सिंह साहब। ना कोई ऐसा था ना कोई ऐसा होगा। तो आज मैं सोच रहा हूँ एक छोटा सा हाइक कर रहा हूँ। छोटा है, पता नहीं बड़ा है, मुझे कुछ आइडिया नहीं है। नाम भी मुझे याद नहीं, कुछ कह रहे थे तुंगशी करके कोई मंदिर है, मुझे आइडिया नहीं क्या है, कौन सा है, वहीं जाके पता चलेगा। तो कह रहे हैं 1.5-2 घंटे का ट्रक है, हाइक है। यहाँ पे एक अंकल अपनी गाय चरा रहे हैं। हाँ, एक दिन मैं भी चराऊँगा। ओह बड़ी, आई डोंट नो कितने लोग इस जीव को जानते हैं। बहुत ही प्यारा जीव है ये, और ये ज़्यादातर पहाड़ों पे ही पाया जाता है। आशु भाई, आपको पता ही होगा, जब हम स्कूल में पढ़ा करते थे, हम लोग जम्मू में थे, तब यहाँ हम लोग इस कीड़े के साथ खेलते थे। खेलने का इन द सेंस यानी कि कुछ गलत करते थे, हाथ में रख लेते थे इस कीड़े को। ये काटता वाटता नहीं, बहुत ही प्यारा जीव है ये। तो अगर ये उड़ जाता था, ये उड़ता है, तो छोटे छोटे पंख हैं, ये रेड एंड ब्लैक जो उस पर स्पॉट्स थे, पोल्का डॉट्स, वो खुल जाते हैं, वो पंख हैं उसके एक तरीके से। बीटल काइंड ऑफ कीड़ा है ये। तो ये मुझे एक मंदिर दिखा है, हाँ, और वो कोई छोटी सी लेक है शायद, लेक आई डोंट नो, या फिर पता नहीं क्या है यार, जो भी है यार। यहाँ तो बैठ के ना बस बैठ जाओ, इतना पीस है ना इस टाइम यहाँ पे, इतनी शांति है। मुझे मतलब माइक वाइक की ज़रूरत नहीं, आपको भी झींगुर या जीवों की आवाज़ आ रही होगी। मंदिर है यहाँ। तो हम लोग उस कीड़े को पकड़ लेते थे एंड हाथ में रखते थे, हाथ के ऊपर रखते थे। तो अगर वो उड़ जाता था तो मान लो हम पास, और नहीं उड़ा तो हम फेल, ऐसा कुछ था, या फिर उल्टा था, मुझे पता नहीं। तो पास और फेल वाला गेम खेलते थे हम लोग बचपन में। आई थिंक 1st, 2nd, 3rd स्टैंडर्ड में थे। एंड लुक एट दिस प्लेस। तो मैं यहाँ से आगे चलूँगा अब। तो जैसा मैंने आपको बोला था कि मेरा कोई व्लॉग बनाने का प्लान नहीं था, बट होने को कोई टाल नहीं सकता, जो होना है वो होगा। तो मेरा यहाँ पे स्टे लिखा था, घर से भी परमिशन मिल गई। एलू की तबीयत ठीक नहीं है, बट आज ही मेरी मम्मी से बात हुई सुबह, शी इज़ बेटर नाउ, आई होप शी गेट्स बेटर। और तो अभी हम वापस आगे ऊपर ट्रैक के लिए आगे चलते हैं। और हाँ, मेरा बनाने को कोई प्लान नहीं था, बट स्टे अगर हो जाए और वो भी स्पॉन्सर्ड हो तो और क्या चाहिए आपको लाइफ में, है कि नहीं। बस वही है, ऊपर वाले की कृपा है, और क्या। देखो गैया, आई डोंट नो व्हाई आई लव काउज, आई लव एनिमल्स। मैंने अभी इनसे पूछा, और वो जो मंदिर आप देख रहे हो ना थोड़ी देर पहले जो मैंने आपको दिखाया था, वो मंदिर नहीं है, वो एक्चुअली इन लोगों का पूजा वगैरह के लिए ना यहाँ पे पानी स्टोर किया जाता है। मुझे भी नहीं पता था, मुझे लग रहा था बिकॉज चारों तरफ झंडे लगे हुए थे, तो मंदिर, और उसकी शेप भी ऐसी है कि मंदिर लगेगा आपको कि बंद है मंदिर, तो उसमें हर कोई नहीं जाता, पुजारी ही जाते हैं। वो पानी लेके आते हैं एंड उससे पूजा होती है। इनके जो भी पूजनीय होंगे उनके लिए पानी लेके आते हैं, यहाँ से लेके वहाँ अपने गांव जाते हैं। तो ये गांव जो है वो बुखोक गांव है, जहाँ पे मैं घूम रहा हूँ। और मैं ऊपर जा रहा हूँ
चियोक से आगे पड़ता है गाँव। तो मैं अभी ट्रैक पे तो था हाइक पे, एक जगह रुका हूँ। ये अंकल हैं, इनका अपना फार्म है एप्पल का, फार्म फ्रेश एप्पल्स फॉर सेल। तो मैंने अंकल चड्डाज हैं, आई थिंक मेरी इनसे बात हुई थी। इट्स अ फार्म स्टे ऑल्सो, सो यू कैन स्टे हेयर एंड एक्सपीरियंस कि भैया सेब कैसे उगते हैं, उनकी फार्मिंग कैसे होती है। तो अगर आप पीछे देखो वो नेट लगी हुई है राइट, तो वो एप्पल को बचाने के लिए चिड़ियों वगैरह से, कीड़ों से, पता नहीं किस किस चीज़ों से, उसके लिए है। तो मैंने उनसे बात करी, ऑसम एप्पल है भाई, हरे रंग का। मैं एक उठा लेता हूँ, एक अंकल से ना सैंपल ले लेते हैं खाने के लिए, ज़्यादा बेटर रहेगा, जज कर पाएंगे। मेरे को 2 पेटियाँ मैं उठाऊँगा, 110% उठाने वाला हूँ मैं, 2 या 3 उठाऊँगा। एक शिखर भाई से भी पूछना पड़ेगा। तो मैंने, अंकल ने मुझे 2 एप्पल दिए हैं, नॉट 3। लेट मी टेस्ट इट। भाई मैंने सालों में नहीं खाया था एप्पल। मैंने लास्ट खाया था नारकंडा में, एंड इट्स ग्रीन एप्पल। ओहो हो तृप्त। तो मुझे एक भैया मिल गए थे, तो मैंने उनसे रास्ता पूछा, तो उन्होंने मुझे बोला आप रोड वाला रास्ता मत लो, वो नॉर्मल है, आप एबनॉर्मल रास्ता लो। और मोते गलती है गई कि मैं पहनाया नाइकी के जूता, और वो भी बास्केटबॉल। अब यहाँ वो हो रखे हैं स्लिपरी हो रखे, मतलब ऊपर से यहाँ हो रखी है बारिश, लेकिन फन भी इसी का है। अब चाहे कोबरा का फन हो, चाहे रैटल का फन, तो यही है भाई। एप्पल मेरा पूरा साथ दे रहा है, एप्पल का मैं पूरा साथ दे रहा हूँ। आते हुए भैया कह रहे थे कि आप रोड से आना, क्योंकि 2-3 जगह दिख जाएंगे, जल्दी पहुँच जाओगे तो ऊपर ठीक रहेगा। मैंने कहा तेरा भी सही है, तो मैं निकलता हूँ। तो कल मेरी गाड़ी की ऑफ रोडिंग हो गई थी, आज भैया ने मेरी ऑफ रोडिंग करा दी। भैया वो खड़े नीचे, आपको एक छोटा सा इंसान दिख रहा होगा, उन्होंने कहा रोड का रास्ता मतलब स्वाद नहीं आएगा। मैंने कहा भैया एक बात बताओ, इतनी दूर से आया हूँ, हैं करीबन 600 किलोमीटर चल दिया मैं, स्वाद नहीं आएगा कैसे चलेगा? तो भैया ने स्वाद दिलवा दिया मुझे। हिमाचल यार, हिमाचल। और पहुँचता हूँ ऊपर, मतलब पहाड़ की हाइट पे बस, और ऊपर नहीं आ रहा मैं। पता है सोलो क्या होता है? ये होता है सोलो। तो मुझे 1 घंटे से ज़्यादा हो चुका है ट्रैक, हाइक कुछ भी कह लो करते करते, और मुझे अब जाके कुछ मंदिर जैसा कुछ दिख रहा है, वो लाल चोला दिख रहा है आपको, है ना? तो है अभी थोड़ा सा तो दूर है, पहुंचते हैं। शायद वही है तुंगेश मंदिर। मैं भी फर्स्ट टाइम आ रहा हूँ, तो मुझे नहीं आइडिया कि किनका मंदिर है ये। पहुंचते हैं और देखते हैं। ऐसा ही सेम एक्सपीरियंस मेरा साथ रहा था। ये तो बहुत हल्का है, सांस में इसलिए चढ़ी हुई है क्योंकि मैं ज़्यादा रुका नहीं हूँ, चले ही जा रहा हूँ। एक और ट्रैक है, उसे मैं ट्रैक ही बोलूँगा बिकॉज बहुत ऊबड़ खाबड़ पत्थर है वहाँ पे, ये फिर भी प्लेन सा दिख रहा है राइट। बिजली महादेव।
बट वन ऑफ माई फेवरेट प्लेसेस टू बी। अगर किसी का चक्कर लगे ज़रूर जाओ यार, बेहतरीन जगह है। और उतरने की मत सोचना मतलब गए और आ गए, ऊपर स्टे के हिसाब से जाना, राइट। मतलब सुबह जाना, दोपहर तक पहुँचो। ज़्यादा लंबा ट्रैक नहीं है, 2.5-3 किलोमीटर का है, बट एकदम स्टीप है, मतलब स्वाद सा आ जाएगा फेफड़ों को। ये स्टीप नहीं था, ये वो है कि चलते रहो चलते रहो चलते रहो वैसा। बट वो बहुत बहुत फाड़ है। और ऊपर जाके आराम से स्टे करो, रुको एक रात। मैं जब गया था तो एक आंटी है वहाँ पे, वो कैंप वगैरह लगाती हैं। 200 रुपये लेती थी उस टाइम नाइट स्टे, और 100 रुपये का खाना। अरे सेम यार, कुछ कुछ ऐसा सही है वहाँ पे भी। यहाँ पे खाली है पिछले महादेव पे, यहाँ पे एक छोटी सी लेक है, शायद वो मंदिर और वो सीढ़ियाँ हैं। योगी वशिष्ठ आश्रम तुंगेश है। ओह इट्स नॉट तुंगेश, इट्स तुंगेश, TUNGESH। मेरे ख्याल से शिव जी के कोई रूप रहे होंगे। मैं भी ऊपर जाऊंगा देखने के लिए कि क्या है वहाँ। उस मंदिर को एक बार देखते हैं। ये व्लॉग लंबा बनने वाला है, डे 1 है, और कहते हैं कि मंडेज आर नॉट गुड। अगर मंडे ऐसे हों तो आई थिंक सबके लिए ऐसे मंडे हों, मेरी यही दुआ है। जो चाहता है उसके लिए, जो नहीं चाहता तो ज़बरदस्ती नहीं है भाई। एक फ़ोटो ले लेता हूँ इनकी। तो अपन चलते हैं दर्शन करने के लिए। पंडित जी वहाँ रहते हैं, वो जो आप देख रहे हैं रेड कलर का आश्रम है वो। तो अगर कल को कोई यहाँ आना चाहता है और स्टे का प्रॉब्लम है, ऊपर आ जाओ। लेकिन हाँ, आराम से 1-1.25 घंटे का ट्रैक है, अच्छा खासा स्टीप है, और आप स्टे कर सकते हैं। जो श्रद्धा हो वो दे देना, कोई चार्जेस नहीं है शायद, है ना। जय हो तुंगेश्वर महाराज। तो हमें शूज़ यहीं उतारना है जैसा कि बोला गया, और अपन अंदर चलते हैं। जय हो प्रभु। तो मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ, छोटा सा साइन बोर्ड है, महाविद्यालय। अगर आप गौर से देखेंगे, राजकीय संस्कृत महाविद्यालय तुंगेश, जिला हिमाचल प्रदेश। तो मंदिर के बिल्कुल बगल में लगा हुआ जो है वो विद्यालय है यार। राजकीय संस्कृत मतलब विद्यालय है बच्चों के लिए, क्या मतलब यहाँ आके पढ़ाई हो रही है। बताओ कैसे नहीं दिमाग में घुसेगी। तो भाई अपन ट्रैक करके यहाँ तक आ तो गए हैं, और ठीक ठाक थक भी गए हैं, है ना। तो अपन जाएंगे नॉर्मल रास्ते से, यही वाला है जो रास्ता आपको दिख रहा है। पर थोड़ी देर बैठ लेते हैं यार, है ना, पैर आराम दे लें, पानी वानी पी लें। पहाड़ों पे निकलो तो कहते हैं अपने साथ जल सोए अवश्य रखें, और जल ना रख सकें ना तो बॉटल ज़रूर रखें, क्योंकि पानी की कमी नहीं होती पहाड़ों में, बस बॉटल होनी चाहिए, या फिर मुंह लगा के पी लो, है ना। तो जी मैं बैठ लिया करीबन 1 घंटा। एप्पल में लेके चल ही रखा था, तो मैंने एप्पल खा लिए, पानी पी लिया, हो गया स्वाद सा आ गया, ठीक है। और अब चल रहे हैं अपन वापस। मैंने कोशिश करी थी, एक दो मेरे छोटे मोटे काम थे मुझे वो करने थे, बट हाँ हल्के फुल्के हो गए, बट नेटवर्क इतना अच्छा नहीं था ऊपर। बट हाँ मतलब ठीक है, मतलब काट सकते हो, इतना था इंटरनेट। ऐसा नहीं कि बहुत तगड़ा था और ऐसा नहीं कि बहुत ख़राब था, ठीक ठाक था, तो चला सकते हो आप। लेकिन हाँ फुल फ्लैश काम नहीं कर सकते। तो 12 भी बज चुके हैं, लगभग 11:30 पौने 12 हो चुके हैं। तो मैं वापस भी निकल रहा हूँ, मुझे 1-1.5 घंटा नीचे भी लग जाएगा। सेब भी पिक करने हैं, तो शायद उसके लिए मुझे गाड़ी लानी पड़े नीचे से ऊपर। तो पहले कैंप कॉटेज जाना पड़ेगा, गाड़ी उठानी पड़ेगी, बड़े काम है जीवन में बेटा, है ना। तो ऐसे ही उतरेंगे उस वाले रास्ते से जो दूसरा दिखाया था, उससे नहीं जा रहा मैं, वापस नॉर्मल जो बना हुआ पाथ है उस पर जा रहा हूँ। तो गाड़ियाँ यहाँ तक आती हैं, अगर आप कल को
मंदिर तक आते हैं, तुंगशे मंदिर तक, तो यहाँ तक आते हैं। और यहाँ के बाद आपका ट्रैक है छोटा सा, तो ट्रैक है अगर गाड़ी से आते हैं तो, और पैदल आते हैं तो भाई हाँ पैदल आते तो थोड़ा लंबा है हिसाब किताब। तो मुझे रास्ता नहीं मिल रहा था, मैंने अंकल से पूछा, उन्होंने कहा कि ये वाली डंडी पकड़ लो, जय श्री राम हो जाएगा। मैंने कहा ठीक है पकड़ लेते। वहीं आ गया जहाँ से मैंने शुरू किया था, यही जहाँ पे वो भैया मिले थे, और वो जो कट दिख रहा है वहाँ से मैं नीचे चला जाऊँगा वापस अपने कॉटेज के लिए। ये वही जगह रिमेंबर, यही भैया और गैया मिले जी भाई, ये कंपस ग्रीन और साडा टाहा भी ग्रीन। नाइस। तो मैं अभी जा रहा हूँ सेब खरीदने। मलिक साहब ने बोल दिया कि भैया सेब लाने हैं, तो भैया चाहे उगाने पड़े हैं सेब तो भैया लाने पड़ेंगे, देखो है ना। तो वही लेने जा रहा हूँ। एक फार्म हाउस है, फार्म हाउस नहीं फार्म है, एप्पल फार्म है। तो चड्डा जी गए, उनसे बात करी, उन्होंने रेट तो अच्छे बोले हैं, लेट्स सी उसी हिसाब से मिल भी जाए। तो अभी वहीं जा रहा हूँ मैं, पहुँच के एक बार दिखाता हूँ आपको। मैंने एप्पल जो दिखाए थे वही वाले हैं वो, जो मैं खा रहा था, है ना। चलो पहुँचते हैं। तो जी सेब दी पेटियाँ रख दी गई हैं, 3 पेटी हैगी, एक में एवरी पेटी हैज़ 3 लेयर्स, तो 1 लेयर 2 ते 3, 1 2 ते 3, 1 2 ते 3, और पर में 120 पीसेस हैं। तो करीबन कितना हो गया ये, मैंने तोला था, और पर पेटी करीबन 14 किलो की है, 13.5-14 किलो की है। तो एवरेज अगर अपन 13 किलो लगा लें, 13 और 3 पेटी यानी कि 40 किलो, हाँ 13 3 39, तो 40 किलो आप लगा लीजिए। सेब क्या रेट के पड़ेंगे अपने दिल्ली NCR में। चलो जी चले। तो मैं आप लोगों को एक बार दिन का व्यू दिखा दूँ यहाँ का, और जहाँ पे मैं रुका हूँ सेब लेके आ गया हूँ मैं। अब जाके मैं भाई नहाएगा और सोएगा, शाम को फिर जगना है यार। तो ये तो इनका रिसेप्शन है, और अगर आपको खाना है तो यहीं पे सीटिंग भी है। नो डाउट व्यू तो कत्ल है यार, थोड़ा एक्सपेंसिव है बट जहर है लोकेशन यार। चाबी कोई टेंशन नहीं, मैं यहीं हूँ। तो मैं चाबी दे गया था क्लीनिंग के लिए, भैया कह रहे 10-1 मिनट दीजिए। मैंने कहा भैया 12 ले लो, 10 से तो क्या ही हुआ। इनका बॉनसाई का सेटअप है जो कि हो नहीं रही है, एंड वो अपना कॉटेज रहा डेस्टिनेशन। तो भाई काम करते करते गया थोड़ा सा थक, तो भाई को आ रही है नींद, लेकिन उससे पहले सोचा थोड़ा सा भोजन कर लें, ठीक है ना। भोजन में क्या मंगाया है, ज़्यादा कुछ खाना नहीं था क्योंकि डिनर करूँगा। तो जी खाने में है आपका मैगी उठाते हैं जैसी मैगी और कोक है लंच में मेरे। लंच ब्रंच क्या ही बोल रहा हूँ, कुछ मैगी लग तो सही सी रही है, खा के देखते हैं, बढ़िया ही लग रही है ना। तो आज मेरा ये द्वितीय दिन है यहाँ पर चियोग में, परंतु आप हालत देखो, बारिश हो गई शुरू। मैं सोच रहा था कहीं निकलने की, परंतु अच्छा हुआ मैं गया नहीं, क्योंकि अगर निकल जाते तो पहाड़ों का आपको ही पता है क्या ही होता है बारिश में, ना इधर के रहोगे ना उधर के। ये बिल्ली है क्या? Is it a cat? बिल्ली का बच्चा है वो बोल रही है वो। आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ, खाएगा कुछ, आ रहा है वो, आ रहा है, आ जा। ये ले, कहाँ गया? ये ले ये ले ये ले, इधर आ, ये ले ये ले ये ले, मेरे पास सैंडविच है उसका, ये ले ये ले।
बस सैंडविच है, मैं देखता हूँ अगर ये खाए तो। भाई छोटे। ये ले, आ जाओ। हाँ हाँ टाइगर। तो हमारे यहाँ वैसे मेहमान नहीं आते, लेकिन देखो कौन आया है। कम आ जाओ। आ जाओ। हाँ हाँ आ जाओ, मैं आऊँ तो ठीक है। हाँ हाँ आओ, अंदर आ जाओ। मस्त है, आओ ये लो, जल्दी आओ। हाँ हाँ आओ। हाँ हाँ बिल्ला आ जाओ। बिल्ला, बिल्ला कम इन। बिल्ला आ जाओ बेटा। तो मेरे पास दूध तो नहीं था, मैंने कोशिश करी है शायद ये पी ले महानुभाव, देखें। वो एवरीडे वाला दूध आता, मैंने वो बना के खिलाया है इनको। चलते हैं और मैं चाय पी लूँगा, एक शाम हो गई है। और इंद्रधनुष दिखाता हूँ यार। माय गॉड, लुक एट इट, ब्यूटी एट इट्स बेस्ट। नेचर यार, कोई मुकाबला थोड़ी होता नेचर का, है कि नहीं। माय गॉड, काट कैसे Did you see this, sir? Yes. I just saw it. I just saw it. Doubling now. Oh, I don't know you can see or not, but ये मैंने भी नोटिस किया जब सर ने मुझे बताया, दो बन रहे हैं। अब हल्का हो गया है। तो आज है यहाँ का तृतीय दिन, चौथा इसलिए मैं नहीं कहूँ क्योंकि संडे को रात को पहुँचा था यहाँ पे, इतवार रात्रि में आया था। तो मेरे ख्याल से संडे सही नहीं है बोलना। सोमवार हो गया, मंगल हो गया और आज बुध है। देखो तीसरा दिन है और पता भी नहीं चला कि आज तीसरा दिन है। कल यहाँ पे पूरे दिन पूरी रात शाम यहाँ पे बारिश होती रही है अच्छी खासी, जिसकी वजह से मैं रूम से बाहर नहीं निकल पाया था। शाम को निकला था बट उसके बाद वही फिर से बारिश शुरू हो गई तो वापस जाना पड़ा अंदर। और फिर से देखो वहाँ पे ना वो जो कुफरी का एरिया है वहाँ पे फिर से बादल आने लग गए हैं। और एक ये है हमारे भाई साहब घूम रहे हैं यहाँ पे, कालू। और मुझे ऐसा लग रहा है, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि फिर से बारिश होने वाली है यहाँ पे आज। जिस हिसाब से जा रहे हैं उनके चाल चलन दिख रहे ठीक से नहीं लग रहे बादलों के ना। वो देखो कितने नीचे आ रखे हैं, ढक सा दिया पूरा शहर, है ना। और जिस हिसाब से जा रहे हैं, अगर आप राइट देखोगे, राइट में भी उन्होंने पूरे बादल ढके हुए हैं, बादलों ने सब ढक दिया। तो 1-1.5 घंटा मैक्स, उसके बाद पता चल जाएगा कि क्या होने वाला है। तो रात्रि बेला में थोड़ा काम होता है तो शाम तक घर वापस रूम पे वापस आना होता है, इस वजह से मैं कहीं जा नहीं पा रहा हूँ। मेरा प्लान है कल का नारकंडा का। आज तो मैं मस्त सोया हूँ, एकदम मस्त
मस्त प्लान करके सोया मैं आज। तो अभी जगह थोड़ी देर पहले फ्रेश हुए, जो भी होना होता है फ़र्ज़ी चीज़ें वो की, और फिर से यहाँ के बैठ गए। नाश्ता नूश्ता कर लिया है, खाना खूना खा लिया है। भाइयों ने बना दिया आज आलू के पराठे, ओहो हो, आलू प्याज के तबाही। फिर उसके बाद अब यही बैठे हैं, दुकान खोलेंगे थोड़ी देर अपनी, और रात्रि बेला में तो बैठना होता ही होता है। IPL का मैच देख लेंगे। तो आज मेरी मम्मी कह रही थी कि अकेला बोर नहीं हो रहा। मैंने कहा मम्मी स्वर्ग है स्वर्ग। तो पूरे कॉटेज में आज कोई नहीं है, पूरे कॉटेज क्या बोलूँगा, इनकी साइड पे आज कोई नहीं है, पूरा खाली है ये। मतलब खाली इन द सेंस कस्टमर्स नहीं है, वैसे हैं लोग, ऑब्वियसली इनके स्टाफ वगैरह हैं। ब्यूटीफुल प्लेस टू बी। कभी कभी सोचता हूँ कि अपुनिच भगवान है। भाई मैंने कहा था मौसम बिगड़ जाएगा, और 1 घंटा भी नहीं हुआ है, 1 घंटा बोला था मैंने, यहाँ पे बादल पूरे काले हो गए। ये पूरा धूप था अभी करीबन 10 मिनट पहले तक, 10 से 12-15 मिनट मैक्स होगा, उससे ज़्यादा नहीं। मैं बस गाड़ी तक गया हूँ, गाड़ी से वापस आया हूँ, खाना वाना खाया। 10-15 मिनट में आप हालत देखें, फुल ऑन मज़ा सा आ रखा है। तो जो शाम के हो रहे हैं 6:35, और स्वाद सा ले लिया हमने सनसेट का। सच यहाँ दिखता नहीं है बिकॉज सनसेट उस साइड बादलों की वजह से दिखा नहीं, बट होगा तो बहुत खूबसूरत अगर हो दिखता तो वापस चलते हैं अपने कॉटेज में। और मैंने बोल दिया था भैया को कि साफ़ करवा देना कमरा। मैंने 2 दिनों में बड़ा गंद मचा है, हो तो गए 3 दिन है, कल चौथा दिन है, बट और चौथा दिन है कल जाएगा भाई नारकंडा। सोच तो यही रहा हूँ, बाकी पता नहीं। तो भाई ने जला दी बिजली, ठीक है, और दरवाज़ा देंगे हम खोल, और देखते हैं कि साफ़ हुआ नहीं। हो तो गया है वैसे, क्योंकि भैया साफ़ करके ही मुझे चाबी दे के गए हैं। स्वाद सा लग रहा होगा देखने में। लाइट ऑन कर देते हैं। ओहो, परफ्यूम वगैरह भी मार के गए हैं, क्या बात है यार। होटल्स और या फिर ऐसा कुछ बाहर घूमो ना, सबसे अच्छी चीज़ ये होती है कि कुछ करना नहीं है। मतलब करना तो होता है ऑब्वियसली, धन कमाना पड़ता है सबके लिए, धन के बिना तो क्या ही है। खैर, तो इनको रख देते हैं साइड में, और अपने पास क्या है, कॉफ़ी की सामग्री है ही रखी हुई, कॉफ़ी पी लेंगे। बिल्ला आया नहीं है 2 दिन से, तो बिल्ला का दूध यहीं रखा हुआ है। बाकी साफ़ सफाई भैया ने 1 नंबर कर दी है, स्वाद सा आ गया कमरे का। ऊपर मेरा जाना हुआ ही नहीं है जब से मैं आया हूँ, तो क्यों ही जाऊँगा, है ना, ज़रूरत ही नहीं फील हुई। चलो जो भी है। तो जी Day 1, Day 2, Day 3 का तो वीडियो मैं एक साथ ही डाल दूँगा। Day 4 और Day 5 का इसमें डालूँगा पार्ट 2 में, जो है पार्ट 2 है। तो फिर से वेलकम है अक्षा व्लॉग्स पे आपका। मैं आज थोड़ा नीचे जाने की सोच रहा हूँ, जो एप्पल ऑर्चिड या ऑर्किड जो भी आप बोलो, एप्पल के जो खेत हैं अंकल के, उधर जाने की सोच रहा हूँ थोड़ा सा। नारकंडा निकलने का प्लान था, बट यहाँ पे बारिश हो रही थी, और गाइडलाइंस निकली हुई थी कि थोड़ा जल्दी ना निकले अपने रूम से, बिकॉज तेंदुआ घूम रहा था कल रात यहाँ पे। आई होप अभी ना दिखे मुझे कोई, पता नहीं, ठीक है। तो इस वजह से, और फिर यार भाग दौड़ पसंद नहीं है, पहाड़ पे भी आके भी अगर आप भाग दौड़ करोगे तो फ़ायदा क्या। तो इसकी वजह से मैंने कहा कि चलो छोड़ो, 11-12 बज गए थे, जाऊँगा 2 घंटे पहुँचने में लगेंगे, 2 घंटे रुकूँगा, 2 घंटे आने में, वैसे ही करीबन 7-8 बज जाएंगे। मैंने कहा नहीं। तो ये वाला रास्ता है, तो ये वापस जाता है ऊपर चियोग मार्केट, और चियोग में ये अंकल के फार्म हाउस हैं, और अपने फार्म्स हैं एप्पल के। तो मैं वहीं जा रहा हूँ, देखता हूँ क्या क्या सीन है। अगर कुछ मिल जाएंगे तो तोड़ के खा लेंगे, नाश्ता हो जाएगा। वैसे नाश्ता मैं कर चुका हूँ, परंतु फिर भी एप्पल्स तो 1 एप्पल अ डे फ्रॉम हिमालयस कीप पोल्यूशन अवे, कुछ भी कह दो, डॉक्टर अवे। तो अपन वहीं जा रहे हैं। यहाँ के कौवे पता नहीं क्यों इतने काले क्यों होते हैं, आई नो आप लोगों को इतने दिख नहीं रहे होंगे, बट अगर पास से देखोगे तो बहुत जेट ब्लैक होते हैं। कहते हैं पहाड़ों की वजह से, बिकॉज पहाड़ों में
ठंड ज़्यादा होती है और ब्लैक कलर एब्जॉर्ब्स हीट ज़्यादा, तो अगर धूप वूप निकलती है तो इनको थोड़ा आसानी होती है। दैट्स वाई इनका थोड़ा डार्क होता है। ज़्यादातर पहाड़ों में जितने भी आपको जानवर या पक्षी मिलेंगे थोड़े से फ्लफ़ी मिलेंगे और मतलब ज़्यादा बाल वाले मिलेंगे और कलर ऐसा ही मिलेगा, डार्क सा, है ना। देख रहे हो, जूम इन करके थोड़ा सा दिखाता हूँ। हाँ जी, तो यही है। बाकी मुझसे अभी किसी ने 1-2 दिन पहले मुझसे बोला था कि पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनाओ, तो आज मैं ट्राई कर रहा था कि पोर्ट्रेट मोड में वीडियो बनती है। तो जी आईफोन में तो नहीं है ऑप्शन अभी तक। अब सिनेमैटिक मोड आने लगा है 13 प्रो में, तो आईफोन 12 प्रो तक तो ऐसा नहीं है ऑप्शन जिसमें आप पोर्ट्रेट मोड में मुझे 12 प्रो मैक्स का पता नहीं, वो भाई के पास है, तो आई एम नॉट श्योर कि उसमें होता है कि नहीं होता। बट यही मेरा बेस्ट है भाई। इतने पैसे नहीं है मेरे पास कि उठा के DSLR और वगैरह खरीद। तो वो आपको जो कॉटेज दिख रहा है ना, ये वाला, हाँ जी, लेट मी जूम इन, यही है, यही भाई का है, ठीक है। उसके ऊपर तो कॉटेजेस हैं यही हैं, है ना। ब्यूटीफुल साइट यार। एक फ़ोटो क्लिक करते हैं यहाँ से। मैंने जो ये आपको दिखाया था मैं उसी में बैठ गया हूँ आराम से, मस्त सा स्वाद सा आ गया। थोड़ी देर यहीं बैठूँगा, फिर उसके बाद सोच रहा हूँ चड्डा जी के फार्म पे, सोच रहा हूँ चड्डा जी के फार्म पे चला जाऊँ। 1 किलो सेब ले लेता हूँ अपने लिए, सफ़र के लिए। रास्ते में क्या खर्चा करना है ना, आधा लीटर दूध ले लो, सेब ले लो, खाते पीते चलो, लाइफ सेट है ना। तो 15-20 मिनट और बैठता हूँ यहाँ पे। आई एम फीलिंग गुड। थोड़े से आपके लिए व्यू छोड़ देते हैं, 10 सेकंड, आप भी देखिए। लोग नहीं देखते हैं मुझे पता है, बट फिर भी। तो मुझे एक पेड़ दिखा है, आई थिंक यही लास्ट पेड़ है, बाकी सब एक कोने में भी है, बट ये सबसे मेरे पास दिख रहा था। सेब लगे हुए, बताओ यार, हैं। मैंने जाने से पहले सोचा कि मैं थोड़ा सा मार्केट हूँ। पहली बात तो मुझे बहुत अच्छी सी चीज़ जो दिखी है, जितने भी बाइकर्स हैं उनको पता चलेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। आई होप किसी ने बाइक देखी, CBC फर्स्ट एडिशन जो आया था इसका, मतलब वी वर इन स्कूल एंड इट वाज अ ड्रीम बाइक फॉर अस। आज भी भाई ने रखी है, PB 65 नंबर है, तो यहाँ पे शायद मेरा सेकेंड हैंड हुई, बट अमेजिंग मशीन। आज भी देखो, हम जैसे बंदा तो मतलब फैल ही जाए। बात आ जाता होगा पढ़ने का, स्कूल है और वो फुटबॉल ग्राउंड लग रहा है मुझे तो, या फिर असेंबली। किलोमीटर चल चुका हूँ और मैंने उठा ली आइसक्रीम। तो मैं मार्केट चला गया था और अब वापस जा रहा हूँ, 4:15 हो चुके हैं। यहाँ पे थम्स अप मिली नहीं है, तो भाई हैप्पी फेस्ट जिंदाबाद। थोड़ी सी मैंने मिठाई खा ली, ऐसा कुछ खाने को था नहीं, क्योंकि सारा खाना जो आपको डिनर वगैरह कुछ करना वो मिल ही जाता है। तो मैंने कुछ ऐसा ट्राई नहीं किया। लोकल डिश यहाँ पे कुछ थी नहीं, वही सिड्डो होती है हिमाचल की, वो मैं खा चुका हूँ। तो नथिंग टू स्पेंड मनी ऑन। और अच्छा ही कम ही करो, खर्चा वैसे ही बहुत हो रहा है। तो गाड़ी ऑन कर लेते हैं थोड़ी देर के लिए, इसको भी अच्छा सा लगेगा, इंजन रेव हो जाएगा, गर्म हो जाएगी। 13,144 चल चुकी है। न्यूट्रल कर देते हैं और कम से कम 5 मिनट के लिए छोड़ देते हैं, क्योंकि बाहर कोहरा है ठीक ठाक सा। मैं आपको दिखाता हूँ कि मैं क्यों कह रहा हूँ। लेट्स हैव अ लुक। पूरी गाड़ी पे ओस जमी हुई है, दिख रहा होगा, है ना। वैसे तो ताहा गंदा ही अच्छा लगता है, बट इतना गंदा नहीं। तो इसको थोड़ी देर छोड़ देते हैं, अपने आप साफ़ हो जाएगी। थोड़ी देर साफ़ नहीं, मतलब इंजन रेव हो जाएगा और पहाड़ों को टाटा बाय बाय करके आते तब तक, है ना। बिल का तो खैर क्या ही है, स्पॉन्सर्स पे कर चुके हैं पहले ही। थोड़ा सा रह गया है मेरे ख्याल से, कल रात का डिनर का एडेड नहीं होगा,
वो और करके अपन निकलते हैं। 7:15 हो चुके हैं। मेरा प्लान था मैक्सिमम 8, 7:30 बजे तक तो इंजन क्रैंक कर ही दूँगा। आप देख रहे हो जो धूप दिखती थी पूरा, तो अभी अपन वहाँ से निकलेंगे जहाँ तक फ्री में ना वो मिलेगा फुल ऑन कोहरा, गंदा वाला दिख रहा है वो। वादियों को टाटा बाय बाय कर दें। चलो जी, तो मैं फागू पहुंच गया हूँ और लुक एट इट, ये कोहरा है क्योंकि शीशा एकदम साफ है। उस साइड देखो पूरा मतलब कुछ नहीं दिख रहा, शहर, खाई, लोग, घर, कुछ नहीं दिख रहा। सुबह 7:30 भी नहीं हुए, अभी 2 मिनट है 7:28 हो। क्या बात। तो जी विक्ट्री टनल आ गया है शिमला का, है ना। बस शिमला पहुंच गया अपन। यहीं ट्रैफिक लगता है ज़्यादातर, सुबह तो क्लियर मिला है। तो जी चंडीगढ़ रह गया यहाँ से 50 किलोमीटर। इसका मतलब ये आखिरी पहाड़ है, इसके बाद प्लेन्स आ जाएंगे। तो बड़े ही दुख के साथ और मुंह उतार के कहना पड़ रहा है कि बाय बाय पहाड़, होप टू सी यू अगेन सून। वापस ही आना है, हफ्ता 15 दिन मुश्किल से, 2 हफ्ते ज़्यादा से ज़्यादा, क्या है ना। बाकी देखते हैं भाई ऊपर वाला कब बुलाता है यहाँ पे परमानेंटली। चलो जी, एंड ऑफ द व्लॉग। अब तो क्या ही पहाड़ी ख़त्म हो जाएंगे तो मैं क्या ही दिखाऊंगा आप लोगों को, है ना। रोड यार इतने सही बना दिए ना इन लोगों ने। सोलन थोड़ा सा ख़राब है, लेकिन उसके अलावा तो ख़राब इन द सेंस ऐसा नहीं है चला नहीं सकते, गाड़ी बढ़िया चलती है, बस थोड़े से गड्ढे बिड्ढे हैं, बट उसके अलावा एक नंबर है सब किताब। देख रहे हो रोड, यहाँ पे गाड़ी मतलब 60, 50, 60 चलती है। अभी तो नहीं चला रहा क्योंकि फ़ोन है हाथ में, लेकिन 60+ चलती है आराम से। चलो जी साइनिंग ऑफ, रखते हैं। थैंक यू सो मच फॉर सब्सक्राइबिंग द चैनल, और बाकी और चीज़ें देखते रहो, काफ़ी कुछ आने वाला है ना। चलो जी, टेक केयर, बाय बाय, सायोनारा, जय हिंद, जय भारत, जय श्री। अब जाके तेल डलवाया है और पानीपत पे, सोनीपत पहुंचने लगा मैं। 12-13 किलोमीटर रह गया बस। और माइलेज कितना दिया है देखें, ये आज दिया है 19.1 का, और ये जब से मैंने ट्रिप शुरू करी है 16.6। यार क्या बात कर रहे हो, अब क्या जान लूटोगे क्या टाटा की है। मतलब आज में 19.1 का एवरेज माइलेज दे रखा है अभी तक, और ओवरऑल जब से मैं ट्रिप पे शुरू हुआ हूँ 1 हफ्ते में 16.6। आशु देख चिनूक, आई डोंट नो तुझे दिखेगा नहीं दिखेगा, वो देख 2 जा रहे हैं, मैंने जूम इन करा है शायद आ जाए। देख रहा है चिनूक है ना, है ना। और देख आगे चॉपर उनको लेके जा रहा है, चिनूक है ना। मुझे कंफर्म नहीं है बट आशु ने बताया था मुझे कभी ये वाले प्लेन्स चिनूक के होंगे।